दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त आर के एक बार फिर हाजिर हूं अपने चैनल ड्राइव ऑन व्हील से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के, एक नया कंटेंट लेकर के। दोस्तों, टेंशन तो बहुत होगी, मुझे भी बहुत टेंशन है। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया है। आज का हमारा कंटेंट जो रहने वाला है वो 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल के रेट पर कम माइलेज हमारी कार से जो हमें मिल रही है। हम सभी को टेंशन है कि अपनी कार की हम अच्छी से अच्छी माइलेज कैसे ले सकें, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हमें अब पेट्रोल डलवाने के नाम से भी डर लगता है। पर जब कार है तो चलानी भी पड़ेगी और तेल भी डलवाना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे कि मेरे पास तो सीएनजी कार है, फिर मैं इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों हूँ। अरे नहीं दोस्तों, टेंशन तो होती है, होनी बनती भी है। सीएनजी कार होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपनी कार में पेट्रोल ना डलवाऊँ। अगर सीएनजी कार है तो सीएनजी कार आपकी उसके इंजन की लाइफ जब तक बनी रहेगी जब तक आप उसको पेट्रोल पे भी यूज़ करेंगे। आप सूखा इंजन ना चलाएं, सिर्फ और सिर्फ सीएनजी पे ना चलाएं। आपको पेट्रोल पे भी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सबको बता रखा है कि मैं अपनी कार को जब भी मॉर्निंग में निकलता हूं तो पहले 2-3-4 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाता हूं, और शाम को जब घर वापस आता हूं तब भी मैं खड़ी करने से पहले कार को मैं 3-4 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाता हूँ। तो पेट्रोल प्राइस को देख करके मुझे कार की माइलेज की टेंशन तो मुझे भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार की माइलेज चाहे आप सीएनजी पे चलाएं आप या पेट्रोल पे चलाएं, कंसर्न दोनों का सेम ही है। माइलेज हमें इसी इंजन से लेनी है, इस कार की परफॉर्मेंस से ही हमें माइलेज मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपका दोस्त आर के, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप हर वीडियो को मेरी टाइम पर देख सकें, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको कमेंट कीजिएगा। जो भी आपका सजेशन है, जो आपका ओपिनियन है, मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे जो सेम ड्राइव ऑन व्हील्स के नाम से है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं और इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपनी। चलते चलते बात करेंगे बाकी हम आगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज एक बार फिर से। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में भी देखा है, हमारे इस कार में RXT मॉडल में स्पेशली जो ये म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है, इसमें एक फ़ीचर है ड्राइविंग इको का। सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 100 में से 94 मुझे इसने मार्क्स दिए हैं। जो मेरी ड्राइविंग स्किल्स को देखते हुए मैं जिस तरह से इस कार को ड्राइव करता हूं, उसके बाद में जो मेरे को मार्क्स इस कार की जो इसमें सिस्टम है, जो भी इसके अंदर में ECU सिस्टम है, उसकी तरफ से मेरे को ये मार्क्स दिए गए हैं। और हमेशा ही नॉर्मली मेरे 90+ ही मार्क्स रहते हैं जिस तरह से मैं अपनी कार को ड्राइव करता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। सबसे पहले अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। ये आपको कम से कम चालान से तो ज़रूर बचाएगा, बाकी वायरस से तो आपको प्रोटेक्ट करता ही करता है। सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, आपकी सेफ्टी के लिए है। बाकी मैं आपको साथ साथ आज फिर से दिल्ली का ट्रैफिक दिखाता हूँ और दिल्ली में लॉकडाउन खुलने के बाद में कितना ज़्यादा रोडों पर ट्रैफिक हो चुका है, आप देख पाएंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यही है कि हम अपनी कार से एक अच्छी माइलेज किस तरह से ले सकते हैं, कार की परफॉर्मेंस को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं अपनी कार की माइलेज को। दोस्तों, अक्सर हम लोगों को शिकायत आती है, हम लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि हमारी कार की जो परफॉर्मेंस है वो कम होती जा रही है, इंजन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कार का जो पिकअप है वो डाउन होता जा रहा है, हमारी कार का पिकअप। और सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये कि हमारी कार से अच्छी माइलेज हम लोग नहीं ले पा रहे। दोस्तों, इन सब के पीछे जो एक बेसिक रीज़न है मैं आप लोगों से वही शेयर करूंगा। आजकल जो भी नई कार मार्केट में अवेलेबल है या आ रही है नई कार, उसमें सारा ही सिस्टम अब कंप्यूटराइज सिस्टम होता जा रहा है। दोस्तों, कुछ ऐसा अभी भी है जिसको हम अपने पार्ट पे अपने हैंड पे अभी भी हम हैंडल कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारी कार के अंदर में जो इंजन के साथ में एक एयर फिल्टर इंस्टॉल किया जाता है, उस एयर फिल्टर का क्या रोल है। फ्रेंड्स, एयर फिल्टर बहुत ही अहम रोल निभाता है हमारी कार की। एयर फिल्टर बेसिकली दोस्तों सेम उसी तरह से अपना रोल प्ले करता है जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सांस लेने का मशीनरी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, अगर उसके अंदर में ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम लोगों की एनर्जी जो है वो वेस्ट होने लगेगी, हम लोगों की एनर्जी लूज़ हो जाएगी, हम लोग सही से वर्क नहीं कर सकते, हम लोग फिट नहीं रह सकते अगर हमारे सांस लेने की प्रक्रिया जो है उसके अंदर में कोई भी प्रॉब्लम हो। वही हमारे इंजन के साथ में है कार के। अगर एयर फिल्टर का जो प्रोसेसिंग है,
जो उसका फंक्शन है, अगर उसके अंदर में कोई भी गड़बड़ी होती है, एयर फिल्टर अगर चॉक हो जाता है, उसमें ज़्यादा डस्ट आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है उसके अंदर में, तो हमारी कार एक अच्छी परफॉर्मेंस कैसे देगी दोस्तों? नहीं दे सकती। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही सिंपल और क्लियर शब्दों में कि अगर आपकी कार का एयर फिल्टर आप सही टाइम पर उसको क्लीनिंग नहीं करते हैं, उसको केयर नहीं करते हैं, तो आपकी कार की परफॉर्मेंस डाउन होगी ही होगी। दोस्तों अगर आप अपनी कार से अच्छी माइलेज लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है आपको अपनी कार का जो एयर फिल्टर है उसको सही टाइम पे ज़रूर उसको क्लीन करें, तभी आपको एक अच्छी माइलेज मिलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। क्योंकि अगर उसके अंदर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी जो कार का पिकअप है वो डाउन हो जाएगा, आपकी कार की माइलेज है वो डाउन हो जाएगी, आपकी कार के इंजन की जो स्मूथनेस है उसके अंदर में हार्शनेस आपको फील होने लगेगी। अगर आपकी कार के अंदर में वाइब्रेशंस नहीं है तो आपको अगर बहुत ज़्यादा एयर फिल्टर गंदा हो चुका है तो इंजन से आपको कार के अंदर वाइब्रेशंस भी फील होंगी। इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं अगर आप और एक अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो कार का एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है, आपको उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसे कि मेरे पास तो रेनो की ट्राइबर है, आप सभी जानते हैं। आपके पास कोई भी कार हो, उस कार के अंदर में जो एयर फिल्टर है, नॉर्मली एक एयर फिल्टर की जो लाइफ होती है फ्रेंड्स वो 8 से 10 हज़ार किलोमीटर की होती है, और 8 से 10 हज़ार किलोमीटर के अंदर में आपको उसको चेंज कराना ही कराना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप सर्विस सेंटर गए हुए हैं, आपने अपनी कार की, कुछ लोग 5000 किलोमीटर पे सर्विस करवाते हैं और सर्विस सेंटर वाले उठा के एयर फिल्टर को चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको अपना बिल बनाना होता है और आपका एयर फिल्टर अगर सही भी है तो वो उठा के चेंज कर देते हैं। लेकिन एक नॉर्मल एयर फिल्टर जो है आपको 8 से 10 हज़ार किलोमीटर की लाइफ देता है अपनी। अब हमें अपनी तरफ से कैसे ध्यान रखना है? एयर फिल्टर कार के इंजन के अंदर में, बोनट के अंदर एक ऐसा पार्ट है जिसको आप अपने हाथ से भी उसको रिमूव करके, उसको क्लीन करके दोबारा से रिफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली जो मेरी अपनी हैबिट है मैं आपको बताता हूं, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी कार के साथ में इसी तरह से करें जो जैसे कि मैं करता हूं। मेरा तरीका दोस्तों सिंपल ये है कि मैं जैसे ही 2000 किलोमीटर अपनी कार को रन कर लेता हूं, 2000 किलोमीटर चला लेता हूं, उसके बाद में मैं अपनी कार का एयर फिल्टर एक बार निकाल करके उसको एक हल्के एयर प्रेशर के साथ में उसको क्लीन करता हूं। जिससे कि क्या है कि जो भी हमारे एयर फिल्टर के अंदर में डस्ट पार्टिकल फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो गंदा है, ब्लॉकेज हो रही है, वो उसकी साफ़ हो जाती है। उसके साफ़ होने के बाद में मैं जब अपनी कार ड्राइव करता हूं तो मुझे कार की परफॉर्मेंस में, उसकी ड्राइविंग में एक फ़र्क ज़रूर नज़र आता है। माइलेज में भी मैं कम से कम भी नहीं तो आपको दोस्तों बताऊं, अगर मेरी कार की माइलेज मुझे लग रहा है डाउन हो गई और मैं इस प्रोसेस को अप्लाई करता हूं तो मेरी कार की माइलेज डेफिनेटली बढ़ती है। आप लोगों को मैं ये नहीं कहता कि आप हर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के बाद में एयर फिल्टर साफ़ करें, लेकिन एटलीस्ट आप 2 से 3000 किलोमीटर के बीच में जब अपनी कार ड्राइव कर लेते हैं तो एयर फिल्टर को ज़रूर साफ़ करें या उसको करवाएं, जिसके लिए आपको सर्विस सेंटर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर हैं, ऐसे दोस्त होंगे जिनको अभी नहीं पता होगा कि हमारी कार के अंदर में एयर फिल्टर किस जगह पे प्लेस किया गया होता है, हम उसको किस तरह से रिमूव करें। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं स्पेशली मैं आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी मैं उसमें आपको दिखाऊंगा, यही टॉपिक आपको दिखाऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारा एयर फिल्टर हम किस तरह से कहाँ पे प्लेस है और उसको हम किस तरह से रिमूव करके उसको क्लीन करके दोबारा से हम उसको रीफिट कर सकते हैं। तो मैं इससे अगली वीडियो में आपके साथ वो चीज़ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एयर फिल्टर। एयर फिल्टर दोस्तों एक कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसके अंदर में आपको ये लगे कि आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए चार्जेस पे करने हैं। सस्ती सी चीज़ है, अगर आप इसको रिप्लेस भी करवाते हैं, चेंज भी करवाते हैं दोस्तों, तो नॉर्मली 250-300 रुपये से स्टार्ट होती है इसकी वैल्यू। और अगर आप कार कोई आपके पास में महंगी कार भी है, अगर आपके पास बड़ी कार भी है, तो उसमें मेरा मानना है कि 1000 रुपये के अंदर अंदर एयर फिल्टर चेंज हो जाता है। आप हर सर्विस पे 10,000 किलोमीटर पे इसको एटलीस्ट ज़रूर चेंज करवाएं। 2 से 3000 किलोमीटर के बीच में अपनी कार का एयर फिल्टर ज़रूर क्लीन करें। दोस्तों यही इस वीडियो के अंदर में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इतना महंगा पेट्रोल हम लोग अपनी कार में रिफ़िल करवाने के बाद में अपने हैंड से जो अपनी कार के लिए कर सकते हैं, एटलीस्ट अच्छी माइलेज पाने के लिए हम वो तो कर ही सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है, बस सही सही टाइम पे एक अपने एयर फिल्टर को आपने क्लीन करना है। तो दोस्तों जब आप अपने कार के एयर फिल्टर का ध्यान रखेंगे तो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छी माइलेज मिलेगी और आपकी जेब के ऊपर में ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। आप बाकी देख ही सकते हैं दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है, तो आपको एक अच्छी माइलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यही थी आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं
कि हमें अपने एयर फ़िल्टर को टाइम टाइम पे साफ़ करना ज़रूरी है। उसकी सफाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी एक कार की परफॉर्मेंस के लिए, हमारी कार से जो माइलेज ले रहे हैं उसके लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं रूटीन लाइफ में, या किसी भी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली वहाँ पे रोड्स नहीं बने हुए हैं या फिर रोड बने हुए हैं, लेकिन जैसे अगर मैं राजस्थान जैसा एरिया है, यूपी जैसा एरिया है, या किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो वहाँ पे स्पेशली उन कार के एयर फ़िल्टर्स को मेरा आपको ये सजेशन है कि आप जब भी 2000 से 2500 किलोमीटर अपनी कार को ड्राइव कर लें तो एक बार एयर फ़िल्टर को ज़रूर साफ़ करें। क्योंकि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे एयर फ़िल्टर के अंदर में इकट्ठे होते रहते हैं और वो इकट्ठा होकर के हमारे जो एयर फ़िल्टर हैं उसके जो पोर्स हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो एयर जो है वो क्लीन होकर के आगे पास नहीं हो पाएगी। जब हमारे इंजन को एक प्रॉपर क्लीन एयर नहीं मिलेगी तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ना तो हमें अच्छी माइलेज दे पाएगा, ना अच्छा पिकअप दे पाएगा, ना ही हमें उसकी स्मूथनेस मिल पाएगी इंजन की। ये सारे रीज़न्स हैं जो एयर फ़िल्टर से हमारे रिलेटेड हैं। अगर एयर फ़िल्टर में आपके ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की ब्लॉकेज वाली, अगर वो चौक हो चुका है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा भर चुकी है, तो आप अपनी कार से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, अच्छी माइलेज नहीं ले सकते हैं। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, हमें पता ही नहीं होता अपनी कार को हम ड्राइव कर रहे हैं और हम एयर फ़िल्टर को हमें साफ़ करना भी है, उसका क्या रोल है, क्या रोल नहीं है। बहुत ज़रूरी है हम एयर फ़िल्टर को अपने क्लीन करें। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कार की परफॉर्मेंस में एयर फ़िल्टर, इंजन की परफॉर्मेंस में, हमारी कार की माइलेज में।